1 लाख रुपए कमाना, क्या यह सच में मुमकिन है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और हम देखेंगे दो एकदम प्रैक्टिकल रास्ते। देखिए, इसके लिए कोई जादू की छड़ी नहीं, बस सही स्ट्रैटेजी और मेहनत चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 लाख रुपए सुनने में तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट लगता है ना। लेकिन ये एक ऐसा टारगेट है जिसे अगर सही तरीके से प्लान किया जाए तो हासिल किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस नंबर तक, इस टारगेट तक पहुंचा कैसे जाए? वो कौन सा तरीका है जो इसे हकीकत में बदल सकता है? आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ कर लेते हैं। यहां कोई जादू की छड़ी नहीं घूमने वाली या कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है। कामयाबी के लिए हमेशा एक सॉलिड प्लान और बहुत सारी मेहनत की जरूरत पड़ती है। और हम जिन दो तरीकों की बात करेंगे वो इसी पर टिके हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले रास्ते की, और ये है अपने हुनर से कमाई करना, मतलब अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास कोई खास टैलेंट है और वो उसे दुनिया को दिखाना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि कौन सी स्किल्स सबसे ज्यादा डिमांड में है। तो देखिए, इनमें आते हैं ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग। अगर इनमें से कोई भी स्किल आती है तो समझ लीजिए कि मार्केट में बहुत मौके हैं और कमाई का रास्ता लगभग खुला है। ठीक है, स्किल तो है, पर काम मिलेगा कहां से? तो इसके लिए फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर जैसे कई बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। ये समझ लीजिए कि ये ऐसी ऑनलाइन मार्केट हैं जहां दुनिया भर से क्लाइंट्स टैलेंटेड लोगों को ढूंढते हैं। बस यहां एक अच्छी सी प्रोफाइल बनानी है और काम ढूंढना शुरू करना है। अब देखिए, सक्सेस का रास्ता ना एकदम सीधा है। सबसे पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट से शुरू कीजिए, इससे एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर हर काम के साथ अपना एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाते जाइए जो आपके काम की क्वालिटी को दिखाए। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो मजबूत होगा, आपकी इनकम भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और पता है क्या, अगर सही स्ट्रैटेजी और लगन के साथ काम किया जाए तो 1 से 3 महीने में 1 लाख रुपए का टारगेट अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, ये पूरी तरह से किसी की स्किल और मेहनत पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये एक रियलिस्टिक गोल है। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे रास्ते की। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जिनके पास शायद कोई टेक्निकल स्किल ना हो, पर हाँ, बेचने का हुनर जरूर है। और ये रास्ता है रीसेलिंग का बिजनेस। तो ये रीसेलिंग आखिर होती क्या है? सिंपल भाषा में समझें तो आप किसी और का बनाया हुआ प्रोडक्ट बेचते हैं। मतलब कोई सामान सस्ते में खरीदा, उसमें अपना थोड़ा प्रॉफिट यानी मार्जिन जोड़ा और आगे बेच दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें थोट प्रोडक्ट बनाने की कोई टेंशन नहीं होती। तो इस बिजनेस का पूरा मॉडल बहुत ही सिंपल है। सस्ते में खरीदो और अपना मार्जिन जोड़कर बेच दो। बस यही है रीसेलिंग का पूरा खेल। अब बेचने की बात करें तो इसके लिए मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। एक तो है मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे बने बनाए मार्केटप्लेस जहां कस्टमर खुद आते हैं। और दूसरा तरीका है सोशल सेलिंग का, मतलब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए जहां आपको खुद कस्टमर तक पहुंचना होता है। दोनों ही तरीके काम करते हैं। और इस बिजनेस में सफलता का जो सबसे बड़ा राज है ना, वो है कंसिस्टेंसी। अगर रोज का सिर्फ 1 या 2 ऑर्डर भी लगातार मिलते रहें तो कुछ ही महीनों में 1 लाख का टारगेट आराम से पूरा हो सकता है। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़ी कामयाबी लाती हैं। तो हमने 2 रास्ते देखे, एक जो स्किल पर बेस्ड है और दूसरा जो बेचने की कला पर। अब सवाल ये आता है कि इनमें से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? अगला कदम क्या हो? चलिए फटाफट दोनों रास्तों को कंपेयर करके देखते हैं। पहले रास्ते में यानी हुनर से कमाई में एक खास स्किल चाहिए और स्ट्रैटेजी होती है एक दमदार पोर्टफोलियो बनाने की। वहीं दूसरी तरफ रीसेलिंग में बेचने की कला चाहिए और यहां सारी स्ट्रैटेजी मार्जिन पर बेचने की होती है। और जैसा हमने देखा, दोनों के प्लेटफॉर्म्स भी अलग अलग हैं। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ आपके लिए है। अपनी स्किल्स, अपने इंटरेस्ट और अपनी पर्सनालिटी को देखिए और फिर सोचिए इन दोनों में से कौन सा रास्ता आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। इसका जवाब किसी और के पास नहीं, आपके ही पास है।